हेलो स्टूडेंट्स। आईआईटी जेई मेन का ही क्वेश्चन है ये पैराबोला का। इसमें देखो क्या दिया हुआ है। इसमें बोलता है y इज इक्वल टू mx प्लस फोर इज ए टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y देन b इज इक्वल टू b की वैल्यू पूछिए। बोला एक टेंजेंट दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस फोर। ये टेंजेंट क्या है, दोनों पैराबोला के लिए है। दोनों पैराबोला का एक कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, टेंजेंट के बारे में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई स्टैंडर्ड पैराबोला है, मान लीजिए ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। मान लीजिए ये पैराबोला है, किस तरह का पैराबोला है, इसकी स्टैंडर्ड पैराबोला है जो एक्स एक्सिस पे है, जिसका वर्टेक्स जीरो है। ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। इस पैराबोला का अगर टेंजेंट है ना, इस पैराबोला का टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट, स्टैंडर्ड पैराबोला का टेंजेंट विथ स्लोप एम, जिसका स्लोप एम है। किसका, इसके टेंजेंट का स्लोप m है, तो उस टेंजेंट की इक्वेशन किस तरह की होती है, उसकी इस तरह की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी c जो होता है a अपॉन m होता है। कहना का मतलब एक स्टैंडर्ड पैराबोला का टेंजेंट विद स्लोप m ये होता है, ये हमको याद रखना है ना। अब हमारे केस में पैराबोला किस तरह का है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है, पहला पैराबोला ले गया, पहला पैराबोला ऐसा दिया हुआ है। तो यहां से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला से, तो a इज इक्वल टू कितना निकलता है, वन। तो ये वन निकलता है। तो जो टेंजेंट विद स्लोप एम होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, एम एक्स प्लस वन अपॉन एम, ये तो होगा। तो इसका मतलब इसका टेंजेंट ये होगा हमारे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन इसने टेंजेंट हमें ऑलरेडी दे रखा है, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स फोर इज द गिवन टेंजेंट, सेम पैराबोला का, इसी पैराबोला का ये हमें ऐसा दे रहा है और हमने ऐसा निकाला। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ, है ना। कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से वन अपॉन एम कितना निकलेगा, फोर निकलेगा। वन अपॉन एम फोर निकला, कंपेयर करके निकलेगा नहीं निकलेगा। अब वन अपॉन एम फोर निकल गया, तो इसका मतलब हमारी जो टेंजेंट की इक्वेशन है ये कैसी बनेगी, ये बनेगी ऐसी, y इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स प्लस फोर। क्लियर है यहाँ तक, है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर, हमें ऑलरेडी टेंजेंट दिया हुआ है किसका, इस पैराबोला का, और हमने जो निकाला वो ऐसा था। तो इसको और इसको कंपेयर किया है तो हमें m पता लगा, इस m की वैल्यू को वापस पुट करेंगे तो हमें ये टेंजेंट निकल आया है इसका। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, सेम टेंजेंट जो हमने निकाला है ना, जहां से हमने m की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये जो टेंजेंट है ये इसका भी टेंजेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई का भी। अब b निकालना है। कहने का मतलब ये ऐसा देखो, ये पैराबोला है, ये वाई एक्सिस में दिया हुआ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इधर ही तो होगा वाई एक्सिस में पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में ये पैराबोला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी वाई। तो इस पे जो टेंजेंट है कहीं पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पर है ना, कहीं पर ये जो टेंजेंट है ये ऐसा होगा, ठीक है। अब ये टेंजेंट अगर इस पैराबोला के साथ कहीं पर मिलता है तो इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना हम, है ना। कहने का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पर, ये कह लो, या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पैराबोला इसको टच कर रहा है किसी पॉइंट पर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी वाई पे हम ये वाई की वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू बी वन अपॉन फोर एक्स प्लस फोर, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर वाई की वैल्यू को। और फिर क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे तो टू बी एक्स अपॉन फोर हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, एट बी हो जाएगा ये। और इधर कितना है, एक्स स्क्वायर है ये, है ना। अब इसको थोड़ा सा और करेंगे, टू टू जा फोर हो जाएगा, है ना। और टू को एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर आ जाएगा क्या, बी एक्स और प्लस सिक्सटीन बी, ये तो आएगा, ठीक है। अब इसको और ऐसे लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सिक्सटीन बी इक्वल टू जीरो। तो ये किस फॉर्म में आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। लेकिन अगर लाइन टेंजेंट होता है तो पैराबोला को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, जो लाइन टेंजेंट होता है
वो पैराबोला को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना, उसके रूट्स इक्वल होंगे। कहने का मतलब इसका एक ही रियल रूट होगा या बोथ द रूट्स आर इक्वल। अब बोथ द रूट्स आर इक्वल होंगे इस इक्वेशन के, तो उसके लिए कंडीशन होता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर। इसी अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो ये जीरो होगा। इस तरह की इक्वेशन है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा? बी स्क्वायर कितना है हमारे पास? माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ही आ गया कॉमन, माइनस फोर। ए कितना है? इंटू टू। और सी कितना है? माइनस सिक्सटीन बी। ये तो ये इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा, है ना? चार, 16 दूना 32, 32 चक्को 128, 128 हो जाएगा ये, है ना? 100 तो बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 128 बी इक्वल टू जीरो आ गया। ये आगे नहीं आ गया? अब हमें बी की तो वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें बी को कॉमा ले लो। तो बी को हमने ले लिया कॉमा, तो क्या आ जाएगा अंदर? बी प्लस 128 इक्वल टू जीरो। यहाँ से बी की वैल्यू जीरो आती है और एक बी की वैल्यू आती है माइनस 128। अब देखो बी की वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि बी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ तो जीरो हो जाएगा ना, यानी सेकंड पैराबोला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। अगर बी जीरो हो गया तो इसका मतलब बी इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता। तो बी क्या हो सकता है? माइनस 128 हो सकता है। तो माइनस 128 का मतलब ये सी, ये इसका आंसर है। अंडरस्टैंड?